उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की पंचम इकाई सामुदायिक जुड़ाव में अनुसंधान एवं नवाचार संबंधित मुद्दे, इसके द्वितीय व्याख्यान ग्रामीण संकट, कोविड-19 का प्रभाव और आपदा का शमन। इसमें उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। तो सबसे पहले आज के व्याख्यान का उद्देश्य क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि इसके माध्यम से शिक्षार्थी ग्रामीण संकट की अवधारणा को समझने में सक्षम हो जाएगा। वो ग्रामीण संकट किसे कहते हैं यह जानेगा। भारत में ग्रामीण संकट की वर्तमान स्थिति का परीक्षण करने में सक्षम होगा, ग्रामीण गरीबी की अवधारणा को समझेगा और विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण करेगा। संपूर्ण इकाई का अवलोकन यदि किया जाए तो इसके अंतर्गत ग्रामीण संकट, ग्रामीण गरीबी, गरीबी उपशमन के उपाय, कोविड-19 का प्रभाव प्रवासी श्रमिकों के विशेष संदर्भ में, कोविड-19 जैसी आपदा का शमन, सामुदायिक जुड़ाव और सतत विकास। अध्ययन की सुगमता हेतु व्याख्यान को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रथम भाग में ग्रामीण संकट पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रामीण संकट किसे कहते हैं। ग्रामीण संकट वह अवधि है जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का ग्रामीण समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो ग्रामीण संकट किसे कहते हैं कि जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जो आपदाएं हैं और उनका प्रभाव ग्रामीण समाज पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण संकट उपस्थित होता है। बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि अचानक से अकाल आ जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना और उसके कारण उसका प्रभाव समस्त ग्रामवासियों पर पड़ता है। ऐसे ही मानव निर्मित आपदाएं हैं, जैसे बहुत बड़ी त्रासदी हुई, भोपाल गैस त्रासदी। इसके अतिरिक्त अचानक से सड़क दुर्घटनाएं हो जाना या फिर आतंकवादी हमला, तो ये सारी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं हैं जिनका प्रभाव ग्रामीण समाज पर पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीण संकट उपस्थित होता है। विशेष रूप से ग्रामीण संकट एक ऐसी स्थिति है जब देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक कारणों से मांग कमजोर हो जाती है और ग्रामीण संकट के फलस्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सामाजिक और आर्थिक कारणों से मांग भी कमजोर हो जाती है। कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और अर्थव्यवस्था की जीडीपी 1981 से 2013-14 इस चित्र में ये जो दिखाई गई है वो आपको बताएं कि 1981-82 से 1989-90 के मध्य कृषि की विकास दर 2.9 थी और जीडीपी की विकास दर 4.7। 1990-91 से 1999 के मध्य कृषि की विकास दर 2.8 और जीडीपी विकास दर 5.3 थी। 2001, 2000 से 2009-10 के मध्य कृषि की विकास दर 2.4 और जीडीपी विकास दर 6.8 रही। 2010-2011 से
2013-14 के मध्य कृषि की विकास दर 2.1 और जीडीपी विकास दर 3.7 रही। ग्रामीण संकट से बाहर निकलने का भारत का रास्ता है कि केवल कृषि मूल्य निर्धारण सुधारों से मदद नहीं मिलेगी। यदि ये सोचा जाए कि इस ग्रामीण संकट से भारत को बाहर कैसे निकाला जाए, तो इसमें केवल कृषि मूल्य निर्धारण सुधार ही सहायक सिद्ध नहीं होंगे। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि एक संरचनात्मक परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में एक परिवर्तन की जरूरत है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करेगा। यदि संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होगा तो उससे ग्रामीण क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र का भी विस्तार होगा, और यह बहुत जरूरी है। अगर हम आज कोई भी अखबार उठाकर देखें, जैसे कि इसमें विक्की एक्सप्रेस का उदाहरण लिया है, उससे ये खबर ली है कि अखबार को खोलो तो आता है कि कर्नाटक में किसानों ने की आत्महत्या, भारत की मंदी, विदर्भ में किसान आत्महत्या पीड़ितों की विधवाएं। बहुत ही मार्मिक स्थिति है, दर्दनाक है कि वे किसान जो अन्य लोगों के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं, उन्हें गरीबी के कारण आत्महत्या करना पड़ता है और उनकी पत्नियों की स्थिति बहुत अधिक भयावह हो जाती है, उन्हें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। तो ये है ग्रामीण संकट। भूजल का उपयोग ज्यादातर उत्तरी राज्यों में फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। अधिकांश किसान अपने खेतों की अधिक सिंचाई करते हैं। अधिकांश किसान खेतों में जितने पानी की आवश्यकता है उससे अधिक का सिंचन कार्य कर देते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि फसल को नुकसान होता है। सारी की सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। या तो अधिक सिंचाई कर दी जाए या फिर सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल का न होना, जिसके फलस्वरूप फसलें नष्ट हो जाती हैं और मिट्टी का कटाव होता है। दूसरा कारण एक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा कारण है जिसके कारण भी इतना संकट उत्पन्न हो रहा है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो पा रही, मौसमी पैटर्न सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। मानसून, जिस पर अधिकांश भारतीय किसान भरोसा करते हैं, यदि देखा जाए तो पिछले 3 वर्षों में निरंतर घट रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ही एक वजह है जिसकी वजह से ये संकट उत्पन्न हो रहे हैं। और जो भारतीय किसान है वह तो वर्षा के जल पर ही, मानसून पर ही निर्भर है, जिसके कारण वर्षा न होने के कारण किसान की फसलें नष्ट हो रही है। कीट आक्रमण, यह भी बहुत बड़ा कारण है कि कीड़ों का आक्रमण हो जाता है। जैसा कि 2020 में कपास पर सफेद मक्खी ने आक्रमण किया था पंजाब में और पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो गई थी। इस व्याख्यान के प्रथम भाग में ग्रामीण संकट इस विषय पर चर्चा की गई और इसके अगले भाग में भारत में ग्रामीण संकट के कारण बताए जाएंगे। तो आपने व्याख्यान को सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार।